आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी किताब गणित प्रकाश के फ्रैक्शन चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रैक्शन को पेपर फोल्डिंग मेथड से पहले ही डिटेल में समझाया जा चुका है और उन एक्टिविटीज़ पर बेस्ड वीडियोस भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आप फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। तो फ्रैक्शन को समझने के लिए यहाँ पे भी कुछ लिखा गया है, सबसे पहले उसी को पढ़ लेते हैं। रिकॉल दैट व्हेन सम होल नंबर ऑफ थिंग्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग सम नंबर ऑफ पीपल, फ्रैक्शंस टेल अस हाउ मच ईच शेयर इज। मीन्स जब इन्हीं पूरी चीज़ों को कुछ लोगों के बीच इक्वली डिवाइड किया जाता है तो हर एक के हिस्से में कितना आया है वही होता है हमारे पास फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, शबनम कह रही है, डू यू रिमेंबर इफ वन रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन टू चिल्ड्रन हाउ मच रोटी विल ईच चाइल्ड गेट। ये हम लोग अपने घरों में रोज ही करते हैं। अगर एक रोटी है उसे दो भाई बहनों में बांटना है तो हम कह लेते हैं कि हमारे हिस्से में आधी आधी रोटी आ रही है। तो इस रोटी को हम कितने लोगों के बीच में बांट रहे हैं? दो लोगों के बीच में। रोटी इज डिवाइडेड बिटवीन टू पीपल और हर एक के हिस्से में कितना आ रहा है? एक हिस्सा। तो इसे हम लिखते हैं 1/2। यहाँ पे दिया भी है, ईच चाइल्ड विल गेट हाफ अ रोटी। द फ्रैक्शन 1/2 इज रिटन एज 1/2। वी ऑल्सो समटाइम्स रीड दिस एज 1/2 और इसे हम 1/2 भी पढ़ते हैं। अब इसमें आगे दिया गया है, मुक्ता कह रही हैं, इफ वन रोटी इज इक्वली शेयर्ड अमंग 4 चिल्ड्रन हाउ मच रोटी विल वन चाइल्ड गेट। अब जो हमारे पास एक रोटी है उसे दो लोगों के बीच डिवाइड न कर करके 4 बच्चों के बीच में डिवाइड किया जाता है तो हर एक के हिस्से में कितनी रोटी आती है। तो यहाँ पे फिगर में भी दिख रहा है, इस एक रोटी को डिवाइड किया गया है 4 लोगों के बीच में। तो हमारे पास इसे कितने पीपल के बीच में डिवाइड किया गया है, कितने लोगों के बीच में डिवाइड किया गया है? इसे डिवाइड किया गया है 4 बच्चों के बीच में। और 4 बच्चों के बीच में डिवाइड किया गया है तो हर एक के हिस्से में कितना पार्ट आ रहा है? एक पार्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। देन ईच चाइल्ड शेयर इज 1/4 रोटी एंड विच इज़ मोर 1/2 रोटी और 1/4 रोटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 1/2 रोटी और 1/4 रोटी में से कौन सा ज़्यादा है। अगर हम देख पा रहे हैं तो 1/2 हमारे पास ये वाला पार्ट है और 1/4 हमारे पास ये पार्ट है। तो हमारे पास क्लियरली दिख रहा है 1/2 इज़ ग्रेटर देन टू 1/4। तो यहाँ पे आगे दिया भी है, शबनम आंसर दे रही हैं यहाँ पे, व्हेन 2 चिल्ड्रन शेयर 1 रोटी इक्वली ईच चाइल्ड गेट्स 1/2 रोटी। व्हेन 4 चिल्ड्रन शेयर 1 रोटी इक्वली ईच चाइल्ड गेट्स 1/4 रोटी। सिंस इन द सेकेंड ग्रुप मोर चिल्ड्रन शेयर द मोर पार्ट। तो अब फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर्स को बेनी और अरविंद नाम के 2 बच्चों के बीच के कॉन्वर्सेशन के थ्रू समझाया गया है। तो इसमें बेनी कह रही हैं, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर 1/5 और 1/9। मीन्स 1/5 और 1/9 भिन्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है? अरविंद कह रहे हैं 9 इज बिगर देन 5, सो आई वुड गैस दैट 1/9 इज ग्रेटर देन 1/5। अरविंद कह रहे हैं 9 बड़ा है 5 से, तो मुझे लगता है 1/9 भिन्न बड़ी है 1/5 से। मीन्स 1/9 इज ग्रेटर देन 1/5। तो क्या अरविंद सही है? चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है ये 2 रोटियाँ और हमारे पास हम ग्रुप बना दे रहे हैं ए और बी। तो ए ग्रुप में हमारे पास बच्चे हैं 5 बच्चे और बी ग्रुप में हमारे पास हैं 9 बच्चे। अब ये जो रोटी है इसे बांटा गया है 5 बच्चों में, तो हर एक के हिस्से में कितना पीस आएगा? 5 बच्चों में बांटा गया है तो वो हमारे पास
5 पार्ट्स में डिवाइड होगी और हर एक के हिस्से में आएगा 1 पार्ट, तो 1/5। इसी तरह से जो दूसरी रोटी है इसे बांटा जा रहा है 9 बच्चों में और हर एक के हिस्से में आएगा केवल 1 पार्ट, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1/9। तो हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि एक ही रोटी है, उसे जितने ज़्यादा लोगों के बीच में बांटा जाएगा रोटी के पीस का साइज उतना ही छोटा होता जाएगा। तो यहाँ से हम आइडिया भी लगा सकते हैं कि 1/9 इज़ लेस देन टू 1/5। अगर अभी भी समझने में प्रॉब्लम है तो मान लीजिए हमारे पास ये रोटी है और इसे हमें बांटना है 5 बच्चों में। तो मैं एक रफ फिगर बना दे रही हूँ। तो हर एक के हिस्से में आएगा लगभग इतना पार्ट। अब यहाँ पे हमें रोटी को बांटना है 9 बच्चों में। तो लगभग हर एक के हिस्से में आएगा इतना पार्ट। तो आप आइडिया यहाँ से भी देख सकते हैं कि 5 बच्चों के बीच में रोटी बांटने से एक बच्चे को ज़्यादा बड़ा पीस मिल रहा है 9 बच्चों में बांटने से। तो हमारे पास ये वाला पीस है 1/5 और ये वाला पीस है 1/9। तो हम इजीली देख सकते हैं 1/5 इज़ ग्रेटर देन टू 1/9। अब आगे यहाँ पर फिगर इट आउट में कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें कि हमें सॉल्व करना है। मैंने इन 4 क्वेश्चंस को एक पेज पे लिख लिया है, इन्हें आगे हम उन्हीं पेजेस पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 3 guavas together weight 1 kg. If they are roughly of the same size, each guava will roughly weight dash kg. तो यहाँ पे है कि हमारे पास 3 अमरूद हैं जिनका कि साथ में वेट, हम लोग सब्जी की दुकानों में जाते हैं, मान लो वेट मशीन पे हमने 3 अमरूद रखे हैं तो 3 अमरूदों का वेट आ रहा है 1 kg. इफ़ दे आर रफली ऑफ द सेम साइज, और तीनों के तीनों अमरूदों का साइज भी क्या है, सेम है, तो ईच गुआवा विल रफली वेट, तो हर एक गुआवा का वेट रफली कितना होगा ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो मान लीजिए मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, हो सकता है अमरूद सेम साइज के भी ना बने, लेकिन फिर भी मान लीजिए ये कुछ इस तरह से मैं 3 अमरूद बना दे रही हूँ। और इन तीनों अमरूदों का जो हमारे पास मिला करके वेट है, ये है हमारे पास तीनों का तीनों 1 kg, मतलब ये अमरूद प्लस तीसरे अमरूद का वेट, तीनों अमरूदों के वेट को अगर हम मिलाते हैं तो वो वेट मशीन पे आ रहा है हमारे पास 1 kg। तो एक अमरूद का वेट कितना होगा, तो मीन्स हमने 1 kg को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 kg को हमने डिवाइड किया है 3 अमरूदों में, तो ये हो जाएगा हमारे पास हर एक अमरूद का वेट 1/3, 1/3, 1/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 kg ऑफ ईच गुआवा। अब दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास पहले क्वेश्चन की ही तरह है। अ होल सेल मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट्स ऑफ इक्वल वेट, द वेट ऑफ ईच पैकेट इज डैश kg। तो हमें बताना है एक पैकेट का वेट कितना है। ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक दुकानदार है जिसने 1 किलो चावल को पैक किया है 4 इक्वल वेट के पैकेट्स में। मीन्स इस तरह से हमारे पास 4 पैकेट्स हैं और ये इक्वल वेट के हैं, और इन चारों में हमने पैक किया है 1 किलो राइस, 1 kg राइस, 1 किलो चावल को हमने इन चारों पैकेट्स में
पैक किया है जो कि इक्वल वेट के हैं। मीन्स अगर हमारे पास पहले प्लस दूसरा पैकेट प्लस तीसरा पैकेट प्लस चौथे पैकेट, चारों के चारों पैकेट्स को अगर हम वेट करते हैं तो वो आता है हमारे पास 1 kg। तो अब एक पैकेट का वेट कितना होगा, तो इस 1 kg को हमने 4 पैकेट्स में डिवाइड किया है इक्वली। तो एक पैकेट में कितना आएगा, तो ये आएगा 1/4, इसमें भी 1/4, 1/4, 1/4। सो द वेट ऑफ ईच पैकेट इज 1/4 kg। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 4 friends ordered 3 glasses of sugarcane juice and shared it equally among themselves. Each one drank fill in the blanks glass of sugarcane juice. मान लेते हैं 4 दोस्त हैं और वो गन्ने का जूस पीना चाह रहे हैं। वो चारों के चारों पैसे इकट्ठे करते हैं तो वो उनसे 4 ग्लास गन्ने का जूस नहीं खरीद पा रहे हैं। जितने पैसे उनके पास हैं वो उससे केवल 3 ग्लासेस जूस ही खरीद पा रहे हैं। तो वो 3 ग्लासेस जूस खरीद लेते हैं और उसे शेयर कर देते हैं चारों के बीच इक्वली। तो हर एक को कितना गन्ने का जूस मिलेगा, हमें ये पता करना है। तो इसमें भी मान लेते हैं कि हमारे पास ये हैं 3 ग्लास गन्ने का जूस और इसे हमें डिवाइड करना है 4 दोस्तों के बीच में। तो हर एक को कितना मिलेगा, मान लेते हैं हर एक, हम यहाँ पे केवल एक का ही फिलहाल देख लेते हैं कि इसको कितना मिलता है। तो इसके ग्लास में मान ले, इसमें इसके पास एक ग्लास है, इसके ग्लास में कितना जूस आ पाता है ये देखते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या बुनी जाए, तो पहला ग्लास है, पहले ग्लास के जूस को भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसके एक पार्ट को डाल दिया गया है इस ग्लास में। ये हिस्सा है हमारे पास, हम देख पा रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 इसका, इस ग्लास में इस ग्लास से आ गया है तो ये हो गया है 1/4। तो ये फिल हो गया है। दूसरे ग्लास के जूस को भी 4 दोस्तों में बांटना है तो 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है और इसके भी एक हिस्से को इस ग्लास में डाल देते हैं। तो यहाँ से भी ये आ रहा है 1/4। और इसी तरह से तीसरे ग्लास के जूस को भी 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है और इसके भी ये 1/4 को इस ग्लास में डाल दिया जाता है। तो अब हमारे पास एक बच्चे के हिस्से में कितना जूस आया है, तो हम देख सकते हैं ये आया है हमारे पास 1/4, यहाँ से 1/4, यहाँ से 1/4, यहाँ से, मीन्स 3 टाइम्स 1/4 आ गया है। तो इसे हम कह सकते हैं 3/4। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारा जो जूस का ग्लास है वो फुल फिल नहीं हो रहा है, वो इसके 3 हिस्से तक ही फिल हो रहा है। तो ये आ गया है हमारे पास, एक बच्चे को जो हमारे पास जूस मिलेगा वो मिलेगा 3/4। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिग फिश वेट 1/2 kg, हाफ kg, द स्मॉल वन वेट 1/4 kg, टुगेदर दे वेट डैश kg। एक बड़ी मछली है उसका वेट है हाफ kg और जो छोटी मछली है उसका वेट है 1/4 kg। और अगर उन दोनों का साथ में वेट किया जाता है तो वो वेट कितना आता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब मान लेते हैं ये हमारी मछली है और इसका वेट है 1/2 kg, आधा किलो। और ये हमारे पास छोटी मछली है और इसका वेट है 1/4 kg। अभी हमने पहले देखा है कि हमारे पास अगर न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जाना था 1/4 इज लेस देन 2 होगा 1/2 kg से, इसलिए हमने 1/4 kg वाली मछली को बनाया है छोटा और हाफ kg वाली मछली को बनाया है बड़ा। तो अब इन दोनों मछली को अगर साथ में वेट किया जाता है तो वो वेट कितना होगा, तो
अगर हम यहाँ पे 1/2 1/4 को फिर से रोटी के थ्रू समझें तो ये देखिए, ये मान लेते हैं हमारे पास रोटी है, तो ये तो हो गया है 1/2। और फिर से अगर हम इसको बांट दें, हाफ का भी हाफ कर लें, ये हमारे पास हाफ है ये पोर्शन, और इसका भी हाफ कर लें तो ये आ जाता है हमारे पास 1/4। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1/2 में, यानी 1/2 के भी हम अगर हाफ कर लें तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा हमारे पास 1/4। तो यहाँ पे हमारे पास कितने 1/4 हैं? ये हैं 2 1/4, यानी 2/4। और यहाँ पे कितना 1/4 है हमारे पास? केवल एक ही 1/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4। इस तरह के क्वेश्चंस को हम आगे भी फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस और फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।